अब तक कितने दवा व्यापारियों को गिरफ्तार किया, कितने एफआईआर दर्ज हुई और कितने करोड़ की अब तक इसमें नकली होने की दवाएं हो चुकी? इसमें कई मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं, इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल ही 3 लोग जो लास्ट हमारी चौथी एफआईआर हुई है हमारी, इसमें 3 एफआईआर ड्रग्स रिलेटेड है और 1 एफआईआर हमारी भ्रष्टाचार कानून को लेकर के है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी हुई और उसका रिकवरी हुई, उसको ट्रैप करके जो है किया गया। तो 4 एफआईआर इस केस में है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काउंटरफिट मेडिसिन जो है ये लोग बना करके बेच रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 100 बॉक्स का एक बिल लिया किसी बैच का, किसी दवा का, किसी भी कंपनी का, तो उसके 1000 बॉक्स जो है सेम बैच तैयार करके और उसको मार्केट में खपा रहे हैं, और उस ओरिजिनल बिल जो है जब जरूरत पड़ती है तो ओरिजिनल बिल उसी 100 बॉक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कई सिटीज में इनका है। इसमें लखनऊ के भी 2 व्यापारी की एफआईआर हुई है, हालांकि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं। टेम्पो जो माल लेकर के आते थे अभी वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, हालांकि हमारी फर्स्ट एफआईआर में उनका नाम है। कल रात में भी जो एफआईआर हुई है उसमें भी जो है 9 लोग हैं। कुल मिला के काफी सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लखनऊ की नहीं है? अभी टीम ये नहीं जाएंगी, ये टीम अभी नहीं गई है, लेकिन ये टीम जाएंगी। और इसमें कुछ एक स्पेशल सेल भी बनेगा इसकी इंक्वायरी के लिए। मैम सीधे तौर पे इसका कनेक्शन जो है तमिलनाडु से निकल कर आया है, जिसमें चेन्नई में बंदी कई जगह है। हाँ, वहाँ का जो व्यापारी है ए राजा, जो यहाँ सप्लाई करता था पूरी तमिलनाडु में, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर क्या कुछ विवाद अभी उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो उसका लोकेशन जो है अभी नहीं मिल पा रही है, स्विच ऑफ है, लेकिन उस पर टीम जो है काम करेगी। उसको भी गिरफ्तार करना है, उससे हो सकता है और भी चीजें वहां वहां जाकर के इन 2 पुडुचेरी और चेन्नई की फर्म के बाद पता चलेगा कि वहां और क्या हुआ है। और हम लोग कंपनी से भी इसका डेटा पूरा माइक्रो लेवल पर डेटा ले रहे हैं कि C&F से वो कहाँ कहाँ की बिलिंग से कितना जो है कहाँ से हुआ, उसका कनेक्शन फिर मिलेगा। अभी तो हम स्टेट वाइज डेटा दिया है, स्टेट वाइज डेटा के बाद हमको पूरा डिटेल की कहाँ पर उस टोटल जैसे चेन्नई की सप्लाई है तो उस चेन्नई की सप्लाई टोटल कहाँ से और फिर वो कहाँ कहाँ गई, हो सकता है इसका परसेंटेज और भी ज्यादा नहीं। मैडम 4 मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें लखनऊ के भी कुछ लोग शामिल हैं, नामजद किए गए। यस, क्या लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जिसमें कुछ लोग जांच में सामने आए हैं कि ये भी इनके साथ शामिल हैं? बरेली का है, एक बरेली का है, इसमें कानपुर का भी कुछ कनेक्शन निकला है, एक मुजफ्फरनगर और उसमें अलीगढ़ भी है, एक बैच का बिल हमारा अलीगढ़ का भी निकला है। मैम लखनऊ की जिन पार्टियों का नाम सामने निकल कर आ रहा है उनके गोडाउन और दुकान सीज कर दी, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उसकी बीच में सबसे कड़ी वही है क्योंकि उसकी पार्टी के नाम से एक बिल बरामद हुआ। लास्ट लोकेशन उसकी गोवा भी मिली है, ये कहीं थी लेकिन अभी गोवा की लोकेशन उसकी मिली है। वो गिरफ्तार होंगे, उसका सब माल सीज है, क्योंकि ये पहले भी हुआ लेकिन कहीं कुछ पूरा नहीं हो पाया, इसमें पहले से भी संदिग्ध था। मैडम अभी आप कंप्लेंट कंपनी है हुआ है, एजेंसी है जो वर्कआउट कर रही थी धरातल साथ में, उसके साथ मिलकर सारे मिलकर छापेमारी, लेकिन अब दूसरी तरीके से एसआईटी को गठित किया गया, तो कहीं ना कहीं एसआईटी को गाइडलाइन करने की तैयारी है। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, नो कमेंट के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि हमने स्टार्टिंग में काम किया उनका उनके लगभग हमारा 5.5 करोड़। तो सीधे 50 से 60 करोड़ हेमा के गोडाउन में, हेमा के गोडाउन में अभी हमारा, क्योंकि वो कोई परिवार का सदस्य आया नहीं है चेक कराने, तो 50-60 करोड़ तो उसी का अकेला है। हेमा गोडाउन में और सीजर जो हमारा है 5.5 करोड़ के आसपास है, और अभी कुछ और गोडाउन भी हैं और कुछ ऐसे गोडाउन अभी भी बाकी हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं। सामने आया है कि ये लोग के फैमिली में चला आ रहा है, एक के नाम पे अगर कंप्लेन होती है तो दूसरे के नाम पे लाइसेंस होता है, ये ऐसे काम करते हैं। तो क्या इनके पूरे फैमिली को भी लाइसेंस निरस्त होना ये कार्य ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा, और हम ये भी देखेंगे कि इनको निर्गत करने के पीछे हमारे डिपार्टमेंट का भी कहीं कुछ रोल तो नहीं था विगत इसमें। मैडम ये बताइए कि हाँ, कितनी कंपनियां मिली है? अगर 3-4 फर्म है, और ये किसकी है? ये महाराष्ट्र की 5 निकली है, और इसमें यहाँ की है, आगरा की भी निकली है, जिसमें प्रूव भी हो रहा है, हमारी एफआईआर में भी इसका हमने थोड़ा सा वर्णन किया है कि उससे कुछ रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो डमी फर्म थी, सारा काम हो रहा था बंसल। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई माफिया को ये लोग संरक्षण देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल होगी।
सवाल तो यही है ना, ये लोग संरक्षण नहीं देते हैं इसको लोगों को इसको अपने- बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। सर, और अब जो है विभाग को भी अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। हम लोग जिस दिशा में जैसे काम करते थे, इन तरह से नई चीजें जो आ रही हैं, उससे हम लोगों को भी बहुत जरूरत है कि हम लोग अपने काम ये भी में पता चला है कि इनकी मल्टीपल जगह गोदाम है और अभी कुछ ही गोदाम में Yes, हमारी अब बिल्कुल सही है। कंटिन्यू रहेगी या कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हमें भी पता चल रहा है और हम जहां जहां जा रहे हैं हमें सफलता कहीं थोड़ी मिली है, कहीं नहीं मिली है, तो वो हमको हमारी सर्च जारी है, क्योंकि गोडाउन कहीं ना कहीं है, जो रिकॉर्ड कह रहा है उसे पता चल रहा है कि वो माल कहीं रखा हुआ है। नकली दवाइयाँ कहाँ से बनवाते थे, कहाँ से करते थे, उसको सिंडिकेट तक भी पहुंचे थी। बिल्कुल पहुंचे, कतार साउथ तक है, वो ट्रेन से जो है चीजें आ रही है। मैम इस बीच आपकी टीम ने जो रेड की थी, उस बीच आपके एक ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर, उन पर भी आरोप लगे। वो गलत कि आरोप 1 लगा करोड़ को लेके नहीं बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंटली मैं अपनी व्हाट्सएप मेरे पास फोन में दिखा भी सकती हूँ अगर आपको लगता है तो। मेरे पास एक एक मिनट की खबर है, पेशकश आ रही है, उसने मुझे तुरंत बताया, आपने बस्ती के एसीडी ने, और ये डिस्कस हो रहा है कि हम इसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, और फिर एसटीएफ को भी ट्रैपिंग के लिए जो है उसको यूज इस बीच जो साल्ट जो आता है वो नकली कैसे साबित करेंगे, क्योंकि साल्ट अगर उसमें सेम मिलता है तो वो हमारी एक टेक्निक है, हम उसको यूज करें। मैम, एक हमारी कुछ चीज़- धाराएं बड़ा सवाल हैं, है। कंपनी के सहयोग से हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कराएंगे, तो रेलवे से जो माल आता है मैम, विभाग नकली दवाइयाँ देकर बदनाम करता है, इससे हमारे काम पर मतलब दिक्कत आ रही है। नहीं ऐसा किसी को शौक नहीं है इस तरह से किसी के कारोबार को बिगाड़ने का, लेकिन कुछ लोग इसकी इस तरह की आड़ में जो है कुछ भी काम करें, ये तो बहुत ही मतलब पब्लिक के लिए कितना धोखे वाले काम है। ये पता नहीं कौन सा सॉल्ट है, क्या है, जो भी है, तो ये पब्लिक के साथ धोखाधड़ी इसी है। बैच के अंदर की जो दवाइयाँ नकली पाई गई, इसी बैच के अंदर की दवाइयाँ उस कंपनी द्वारा मार्केट में डाली गई, क्या आम पेशेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सही, इस आम बैच आदमी को नंबर तो के पता ही बाद नहीं है कौन सा बैच नकली है। Yes. इस बैच को वापस लेने के लिए कंपनी से कहा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नकली और असली दोनों मिक्सअप हो गई मार्केट में। नहीं, अगर मार्केट में अवेलेबल है, हमने एक तो हमारे यहाँ जो हमारी बिलिंग्स आ रही हैं हम सीज करा रहे हैं, जहां पर भी इस तरह के बैच है कंपनी के सहयोग से हम उसको सीज भी करा रहे हैं, और फिर चेक करके अगर जरूरत होगी तो हम इसको फिर अलग मैम करेंगे। इस छापेमारी के बाद जितनी दुकानें हैं आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, क्या हॉस्पिटल के अंदर जो केमिस्ट बनी है वहाँ पर भी कोई नोटिस या दिशा निर्देश दिए इसके गए? लिए भी हम अलग से होमवर्क कर रहे हैं, इसकी भी एसओपी बना के हम इस पे भी, क्योंकि ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी आए हैं और वाकई में ये भी सही बात है। मैम, दवा से 24 आवर सप्लाई है, हॉस्पिटल्स हैं, तो हो सकता है वहां पर भी ये सप्लाई हो, इसको भी हम सहयोग करें। मैम, ये दवा सर्टिफिकेट जानबूझ के टीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम को हमने ऑफर किया था और टीम ने नहीं लिया। क्या इनके प्रेशर में आके टीम को मर्ज किया जाएगा या नई टीम को गठित किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं इनके प्रेशर में आके ये कार्रवाई इफेक्ट हो जाए? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगी, और ऑलरेडी हमने 3 टास्क फोर्स बनाई थी स्टेट लेवल पर, और हम किसी को कहीं पर भी यूज करते हैं, और हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें एसीडी बस्ती का कुछ दिन पहले जुलाई में भी एक अच्छी रेड उन्होंने करके दी थी, तो हमने इनको ही काम सौंपा। वो हम लोग देख लेते हैं कि किस हिसाब से करना है, और हमारे एसीडी आगरा भी एक टीम का हिस्सा है, और इन्होंने अभी काफी अच्छे से मेहनत ये लोग कर रहे हैं, और रिजल्ट हमें चाहिए, और ये रिजल्ट हम लोगों को देंगे। लोकल ड्रग विभाग है, सवाल खड़े होते हैं कि लोकल विभाग की जानकारी नहीं मिली जबकि बाहर की टीम पर छापामार कार्रवाई करी है, तो क्या कहीं ना कहीं मुखबिर या कुछ सोर्सेज है क्या उनमें कमी है, बिल्कुल कमी है, और हम अपनी कमी मानेंगे। हमारे आगरा की टीम की कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी, कि वो जो है बाहर से लोग उनको ना बता करके हेडक्वार्टर को बताई जा रहा है। हमारे जो है हमको इनपुट हम लोगों को हेडक्वार्टर पे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग कार्रवाई कराते हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मैडम एक सवाल ये बताइए कि इतनी बड़ी दवाएं पकड़ी गई और सालों से चल रही है, ऑनलाइन स्कैम किया जा रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट के पास ग्रुप में या पकड़ना नहीं चाहते हैं या कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये छापे गया? नहीं, अभी हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, हमारे यहाँ काफी वैकेंसीज हैं, जिसका अभी ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट अभी काफी हमारी खाली है। हम लोगों का अभियाचन भर्ती के लिए गया भी हुआ है, रिसोर्सेज कम है, पुलिस की तरह लोकेशन वगैरह लेना ये सब हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, लीक हो जाती हैं, कभी कुछ है, वो भी प्रॉब्लम है, और डिपार्टमेंट में भी बहुत हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब, हम ये नहीं कह सकते। एक काम ये है कि अभी जैसे कंपनियों के लोग आए तो उन्होंने दवाओं को सस्पिशियस बता दिया, अभी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सारे मुकदमे जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ असली और नकली का फैसला होगा, तो लैब रिपोर्ट आएगी उससे, अगर लैब रिपोर्ट में वो ठीक पाई जाती है तो ये सारे केसेस हल्के पड़ते हैं।
ये लैब रिपोर्ट हम अपनी निगरानी में, हाँ, तो लैब रिपोर्ट आने में इतनी देर होती है, कई बार 6 दिन में साल भर लग जाता है, उसके बाद ये लैब रिपोर्ट आती है। तो इन्हें जल्दी जांच करके जल्दी नतीजे लेने की तरफ भी कुछ कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट? बिल्कुल कर रहा है। ये सारे नमूने इस तरह के, इस वाले ऑपरेशन के सारे नमूने हमारे ड्रग लैब जो हमारी लखनऊ की हेडक्वार्टर लैब, वहां पर आएंगे, अपनी निगरानी में इसको कराया जाएगा। और हमारे एक्ट में 60 डेज का प्रावधान है। 60 डेज में वो कोई भी जो सैंपल है उसकी जांच आवश्यक है। और ये तो हम लोग चूंकि अपनी निगरानी में कराएंगे, इमीडिएट कराएंगे, ये बहुत जल्दी इसके नमूने हम लोग लेंगे अपने फॉर्मूले के साथ कि इसको जो है सही तरीके से जांच हो और अपनी निगरानी में, पर्सनल निगरानी में इसकी जांच होगी कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आने। मैम 2023 में विजय गोयल की दवा फैक्ट्री पकड़ी गई, जहाँ से एक बड़ी मात्रा में कोडिंग सिरप वगैरह बरामद हुए थे। उनके सैंपल कलेक्ट करके जब लैब में भेजे गए तो वो पास हो गए, बड़ी आसानी से वो छूटकर आ गया। 2024 में उसने दोबारा फैक्ट्री खोली। अगर ऐसे में ये चन्नी पॉन्डिचेरी के जो माल जब्त किए गए, इनके लैब टेस्ट अगर सैंपल पास होते हैं तो क्या ऐसा डर गवाह करेगा कि ये आसानी से ना छूट सके? पिछली कार्रवाइयों, पिछली जो छापेमारियों में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, अब तो एक कार्रवाई की आपने, तो बस छापेमारी ये आसानी से कैसे कार्रवाई हो पाई? तो उसको हम आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि हम लोगों ने अभी फरवरी मार्च से एक नया क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। कोई भी सैंपल जब पहुंचता है, लैब को ये पता नहीं होता है, लैब के हमारे कार्मिकों को, तो ये सैंपल कहाँ का है, किसका है, हमारी पैकिंग वहीं पर चेंज हो जाती है। नया क्यूआर कोड सिस्टम रहता है, कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम है, उसकी पैकिंग बदल जाती है, उसका कंटेनर, इवन फूड में भी हमने स्टार्ट कर दिया है, फूड और ड्रग दोनों की बात है। किसी को ये पता नहीं है ये किस कंपनी की टैबलेट है, उसका सिर्फ निकल करके वो वहां पर प्राप्त हो रहा है उसको। तो अब ये वाली चीज खत्म हो गई है। अब पहले की, अब इस बार मैं बताऊं, इधर 6 मंथ का जो आंकड़ा है हमारा, फरवरी मार्च से हमने इसको लखनऊ लैब से स्टार्ट किया था। अब फूड हमारा जो फेल्स जो परसेंटेज है वो 70% हो गया है। जो पहले जो है 30-40 पे था या 50-30-40 चलता था, अब हमारा फेल परसेंटेज ज्यादा है, पास परसेंटेज 30% पे आ गया। मैडम एक चीज तो ये हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है और हर लैब में इसको स्टार्ट किया है। मैडम एक चीज